Good morning everyone. As you know that in our previous video we have completed half explanation of chapter No Place for Us, chapter 18 of SST class 5th, and today we will do the half explanation of this chapter. So now let's start. Okay, now we will start from here. It was a summer afternoon. यह गर्मी की दोपहर थी. Jatria was feeling faint in the hot sun and wind. जत्रिया हवा में और सूरज की रोशनी में गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था. His feet were burning on the coal tar of the पक्का रोड. उसके जो पैर थे वो जो पक्की सड़क थी उसके कोल तार की वजह से जल रहे थे. There was not a single tree to offer some shade. यहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था जिसकी की छाया में वह बैठ सकता था. Just a few houses and shops. यहाँ पर केवल कुछ घर और कुछ दुकानें थी. Jatria was on his way home after buying medicines. दवाइयों को खरीदने के बाद जत्रिया अपने घर जाने वाले रास्ते पर था. He had an old tire on his back. उसकी कमर पर एक पुराना टायर बंधा हुआ था. These days he had to light his stove with just 3 rubber piece of old tires. इन दिनों उसके पास अपने स्टोव को जलाने के लिए जो पुराने वाले रबड़ के जो टायर्स थे उनके पीसीस ही थे. These caught fire fast and also saved some firewood. ये क्या करते थे बेटे कि ये जो है आग को तेजी से पकड़ते थे जिससे कि कुछ लकड़ियां बचाई जा सकती थी. But the smoke and smell of burning tires were terrible. लेकिन जो इस टायर के जलने की जो धुआं आता था और जो बदबू होती थी वह बहुत ही भयानक थी. In this new सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. इस नए सिंदूरी गांव में उन्हें सब चीज़ों को खरीदने के लिए पे करना पड़ता था, पैसे चुकाने पड़ते थे, जैसे कि मेडिसिन्स, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स. जैसे कि बेटे दवाइयाँ, खाना, सब्जियाँ, फायरवुड, लकड़ियाँ और जो भी जानवरों के लिए चारा होता था उन सभी के लिए उन्हें वहाँ पर पैसा चुकाना होता था. दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय कैरोसिन. वह कैरोसिन मिट्टी का तेल खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता था, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस. लेकिन यहाँ सब इस सब के लिए कहाँ से पैसा आता. थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यह सब सोचते हुए जत्रिया रीच्ड होम. जत्रिया अपने घर पहुंच गया. The roof made of a tin sheet made the house hot like an oven. टीन शीट की जो छत थी उसके घर की, उसने उसके घर को ओवन के जैसे बना दिया था, अंदर से बहुत ही गर्म बना दिया था. जत्रिया वाइफ हैड हाई फीवर. जत्रिया की जो वाइफ थी, पत्नी थी, उसके बहुत ज़्यादा बुखार था. हिज डॉटर झिमली वाज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्धिया टू स्लीप इन हर लैप. जो उसकी पुत्री थी झिमली, वो अपने छोटे भाई को सिद्धिया को सुलाने के लिए अपनी गोद में थपथपा रही थी. आफ्टर ऑल देयर वाज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम. क्योंकि उनके पास और कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं था, इसलिए जो है झिमली ही अपने छोटे भाई को सुलाने की कोशिश कर रही थी. जत्रियाज पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेदी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हियर. जत्रिया के जो पेरेंट्स थे वो अपने खेदी गांव को छोड़ने से पहले ही वहाँ से उनका देहांत हो गया था जब वो वहाँ से चले थे. इन सुंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन, दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज. इस सिंदूरी गांव में केवल 8 से 10 परिवार ही ऐसे थे जिन्हें कि वो अपना कह सकते थे, जो कि उसके पुराने गांव में से आए थे. The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. पूरा गांव छितर बितर हो गया था और जिन लोगों को जहां भी जमीन दी गई थी वे वहीं जा चुके थे. This was not like the new village.
यह उस तरह का गांव नहीं था, उस तरह का नया गांव नहीं था जत्रिया हैड ड्रीम्ड अबाउट, जिसके बारे में जत्रिया ने सपना देखा था, ख्वाब देखा था। देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर बिजली थी, बट ओनली फॉर सम टाइम्स इन अ डे, लेकिन पूरे दिन में कुछ समय के लिए। एंड देन, और तब, द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। देयर वर टैप्स बट नो वाटर, वहाँ पर टंकियाँ थी लेकिन उसमें पानी नहीं था। इन दिस विलेज, इस गांव में, जत्रिया गॉट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड, जत्रिया के पास केवल टीन शेड वाला एक ही कमरा था। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, यहाँ पर जानवरों को रखने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, उसे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया गया था। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वह खेती करने के लिए अच्छा नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, वह बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। स्टिल जत्रिया एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, फिर भी जत्रिया ने और उसके परिवार ने बहुत कठिन परिश्रम किया। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, लेकिन वह तब भी खेत में बहुत ज़्यादा फसलें उगा नहीं सके। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और इतना भी पैसा नहीं कमा सके कि वो सही तरीके से बीज और उर्वरक अपनी जमीन के लिए ला पाएं। इन खेदी में पीपल डिड नॉट फॉल सिक ओफन, खेदी गांव में लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते थे। इफ समवन फेल इल, अगर कोई बीमार हो भी जाता था, देयर वर मैनी पीपल, वहां पर बहुत सारे लोग थे, हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे कि वो जानते थे कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है। विद मेडिसिन मेड फ्रॉम प्लांट्स, उन्हें उन पौधों से दवाइयाँ किस तरह से बनानी है उन बीमारियों से निजात पाने के लिए। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, लोग उन दवाइयों को लेके बहुत ही अच्छा महसूस करते थे। हेयर इन सिंदूरी, यहाँ पर सिंदूरी गांव में, देयर वाज अ हॉस्पिटल, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, अस्पताल था। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देयर वर नो मेडिसिन, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों को खोज पाना बड़ा मुश्किल था और वहाँ पर कोई भी दवाई नहीं थी। देयर वॉज अ स्कूल हेयर, यहाँ पर एक स्कूल भी था। बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी विलेज, लेकिन खेदी विलेज की तरह यहाँ पर जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, वो बच्चों की बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं करते थे। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, ये जो बच्चे थे ये नई भाषा में स्टडी करने में, अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेदी, जो सिंदूरी के जो लोग थे, वो जो नए आने वाले गाँव के, खेदी गाँव के नए आने वाले लोग थे, उनका वेलकम, उनका स्वागत नहीं करते थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, वे उनको और उनकी भाषा को और उनके रहने सहने को बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अलग तरीके का मानते थे। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, दे मेड फन ऑफ खेदी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट्स, वे उनका मजाक बनाते थे ये कहकर कि ये अनचाहे मेहमान है। नॉट मच ऑफ वाट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, बहुत ज़्यादा सपना जो उन्होंने देखा था वो सच नहीं हो पाया था। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, जत्रिया स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, जत्रिया कुछ सालों के लिए सिंदूरी गांव में रुका। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। बट जत्रियाज हार्ट वाज नॉट हेयर इन सिंदूरी, लेकिन जो जत्रिया का दिल था वो सिंदूरी में नहीं लगता था, उसका मन सिंदूरी गांव में नहीं लगता था। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेदी, वह अभी भी अपने पुराने गांव को याद करता था। बट देयर वाज नो खेदी नाउ, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी खेदी गांव नहीं था। देयर वाज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेदी, अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध और बहुत बड़ी झील थी जिसमें खेदी गांव के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया था। जत्रिया ने सोचा, इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, अगर हमें यहाँ पर अनचाहे मेहमान बुलाया जाता है, देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, तो तब हमें कम से कम किसी और स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर कि हमारे सपने साकार हो सके, हमारे सपने सच हो सके।
जत्रिया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई। जत्रिया ने अपने जानवर और अपनी जमीन को बेच दिया और मुंबई आ गया। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। यहाँ आकर उसने अपने जीवन की, अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत की। हिज ओनली ड्रीम वाज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। उसका एक ही सपना था अपने बच्चों को स्कूल भेजना। टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, ए बेटर लाइफ। उन्हें एक अच्छा भविष्य देना और एक बेहतर लाइफ देना, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य देना। हेयर टू, यहाँ पर भी थिंग्स वर नॉट इजी। जो चीज़ें थी वो आसान नहीं थी। बट ही होप्ड दैट थिंग्स वुड गेट बेटर। लेकिन उसे आशा थी कि चीज़ें सही हो जाएंगी। जत्रिया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक। जत्रिया ने अपनी जो पैसा था उस पैसे को बचाना शुरू कर दिया अपनी एक रूम वाली उसकी शेक थी, झोपड़ी थी, उसको रिपेयर करने के लिए। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसे कहा कि अपना जो पैसा है इस पर वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। हु नोज, कौन जानता है, वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, कि हमें यहाँ से भी जाना पड़ जाए। इन मुंबई देयर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस। मुंबई में हमारे जैसे बाहर वालों के रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जत्रिया वॉज स्केयर्ड एंड वरिड। जत्रिया बहुत ही डर गया। ही थॉट, उसने सोचा, वी लेफ्ट खेदी फॉर सिंदूरी। हमने अपने खेदी गांव को सिंदूरी गांव के लिए छोड़ दिया। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई। फिर हमने अपने सिंदूरी गांव को मुंबई आने के लिए छोड़ दिया। इफ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़ गया, देन वेयर कैन वी गो, तब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते हैं। इन दिस बिग सिटी, इस बड़े शहर में, इज देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। इतने बड़े शहर में क्या मेरे फैमिली के, मेरे परिवार के रुकने के लिए एक छोटा सा भी स्थान नहीं है। ओके बेटे, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड। थैंक यू बेटे।